सालासर बालाजी का दर्शन करने जाएं तो वहाँ पर जो पुजारी परिवार है उससे आप मिलेंगे तो पूरे परिवार के चेहरे पर प्रसन्नता नजर आती है। ऐसा लगता है कि ये बालाजी के सेवक हैं और बालाजी की कृपा इन पर है। यहाँ से बहुत सारी चीजें हमको सीख कर जाना है। 5 दिन यदि हम शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए सालासर बालाजी धाम में आए हैं, राजस्थान की भूमि पर बालाजी सरकार के इस पावन प्रांगण में आए हैं। माना थोड़ा जगह छोटी है पर दिल मोटा है? जगह छोटी होने से कुछ नहीं होता, दिल अच्छा मोटा होना चाहिए, भाव अच्छा हो। सुराना जी और उनका पूरा जो परिवार आया हुआ है, चाहे वो रिश्तेदार जितने भी आए हैं, वो तो सब भाग्यशाली हैं ही, पर साथ में आप और हम भी बाबा की कृपा से भाग्यशाली हैं जो शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं। सुराना परिवार का तो पूरा कुटुंब, अपने पूरे परिवार के लोगों ने अपने पूरे परिवार को इस 5 दिन की कथा को कराकर पंचामृत शिव महापुराण का आनंद लेकर अपने संपूर्ण परिवार को तार दिया। संपूर्ण परिवार। मैं सुराना जी से कहना चाहूंगा कि आपके माता पिता भी उस वैकुंठ धाम से जरूर आपको देखकर आज प्रसन्न हो रहे होंगे कि मेरा पुत्र ने आज कुछ जीवन में ऐसा कर दिया जो हमारे जीवन की सार्थकता देता है। बनाओ, बेटों के लिए आपने मकान बनाया हो या बच्चों ने मकान बनाया हो, जमीन जायदाद घर गाड़ी बंगला, ये तो दुनिया बनाती है। एक हर जन्म में पत्नी मिलती है, हर जन्म में पति मिलता है, हर जन्म में बच्चे मिलते हैं, हर जन्म में भोजन मिलता है, हर जन्म में पानी मिलता है, हर जन्म में पत्नी बच्चे कुटुंब परिवार सब मिलेगा। कुत्ता बनोगे तो भी मिलेगा, बंदर बनोगे तो भी मिलेगा, खरगोश बनोगे तो भी मिलेगा, कबूतर बनोगे तो भी मिलेगा, जानवर बनोगे तो भी मिलेगा, सांप बिच्छू बनोगे तो भी मिलेगा। पत्नी पति बच्चा कुटुंब परिवार ये सब हर जन्म में मिलता है। केवल एक भगवान की कथा सत्संग प्रवचन ऐसा रहता है जो हर जन्म में नहीं मिलता, केवल मनुष्य जन्म में मिलता है, केवल मानव जन्म में, इसके सिवाय उसकी कोई महत्वता। महाराज, भाग्यवान व्यक्ति के 3 लक्षण हैं। अब इन 3 लक्षण में से आप कितने भाग्यवान हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। बड़े प्रेम से आप लोग कहते हैं साहब हमारे यहाँ बेटा बढ़िया है, बहू बढ़िया है, हम तो बड़े किस्मत वाले हैं, हमारा पोता पोती नाती पंती सब जोरदार है। पर भाग्यवान व्यक्ति के 3 लक्षण हैं। उसमें पहला लक्षण है, अगर भोजन मिल रहा है तो उसके साथ भूख होना जरूरी है। अगर भूख और भोजन दोनों आपके पास में है तो समझ लेना आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं। भोजन की थाली में सादी रोटी, मिस्सी रोटी, पराठा, बाटी, चूरमा, कढ़ी, चावल सब रखा हुआ है और इतना सुबह से कुछ भी नहीं खाया, उसके बाद भी आपको भूख नहीं है, तो फिर समझ लो शरीर में कष्ट है, कुछ टेंशन है, कुछ जीवन में पाने की और कमी रह गई है, इसलिए ये भोजन अब भा नहीं रहा, भूख नहीं लग रही। मेरे को इतना व्यस्त हूं मैं, इतना बिजी हूं मैं कि मुझे भूख नहीं लग रही।
भोजन के साथ यदि भूख है तो समझ लेना कि दुनिया के सबसे ज्यादा भाग्यशाली व्यक्ति आप हो। आस्था चैनल पर जितने सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, सब ध्यान से सुन लो। ये सालासर बालाजी की कथा को, श्राद्ध पक्ष की इस पावन कथा को हल्के में मत लेना। फिर कहेंगे अभी तक कथा सुनते थे तो हाथ पैर सब कढ़ाई में रहते थे, आज मुंडा भी कढ़ाई में है क्योंकि सालासर जैसे सुन रहे हो, तो इसलिए जरा ध्यान रखिएगा। भाग्यशाली व्यक्ति का प्रथम लक्षण है कि भोजन के साथ में भूख हो। दूसरा लक्षण है बिस्तर के साथ में नींद हो। भाग्यशाली व्यक्ति का दूसरा लक्षण है कि बिस्तर डनलप का गद्दा मिला है, एसी का कमरा मिला है, डनलप का गद्दा है, रोज रात्रि को 1 गिलास दूध भी पीने को मिल रहा है, केसर भी डली हुई है, सब कुछ बढ़िया है। पर सोए गद्दे पर बढ़िया रजाई भी ओढ़ी, पर रात भर करमट बदलते बदलते निकल जाए तो समझ लेना तुम जिंदगी में कोई भाग्यशाली नहीं हो। बिल्डिंग भले 4 मंजिल की बना ली पर भाग्य नहीं लिखा कर लाए। तुम भाग्यशाली नहीं हो सकते। भले तुमने बिल्डिंग 4 मंजिल की बना ली, फ्लैट जोरदार ले लिया, ने गाड़ी ले ली, ने बंगला ले लिया, ने फैक्ट्री डाल ली, ने ये कर लिया, ने वो कर लिया, पर भाग्यशाली नहीं हो। क्योंकि भाग्यशाली व्यक्ति का दूसरा लक्षण है कि बिस्तर के साथ में नींद भी होना चाहिए। अगर बिस्तर सुंदर है, भले गदेड़ी है, भले गोदड़ी है, भले साधारण सी एक दरी बिछी हुई है, पर उसको नींद चकाचक आ रही हो, बालाजी सरकार की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से वो अलमस्त बिना टेबलेट के, बिना बाम लगाए, बिना वो कुछ भी लगाए बिना, वो कहते हैं सिर पे ये लगा लो, वो लगा लो, नींद आ जाएगी, आंख में लगा लो, वे चुपड़ के सो जा। तो अगर बिस्तर है और नींद भी है तो समझ लेना तुम सबसे ज्यादा भाग्यशाली व्यक्ति हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता भाग्यशाली। और तीसरे नंबर पर है अगर तुम्हारे पास में धन है और धन के साथ में आप वो धर्म में जुड़े हुए हो तो समझ लेना कि आप भाग्यशाली हो। धन के साथ धर्म भी होना चाहिए। अरे कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, अंत समय यहीं छोड़ी, अंत समय यहीं छोड़ी, नर तूने काहे को माया जोड़ी, ओ नर तूने काहे को माया जोड़ी। जब अंत समय में यहीं छोड़ना था तो धन के साथ धर्म होना चाहिए। सुराना परिवार ने आज सिद्ध कर दिया कि धन के साथ हमने धर्म को साथ लिया है। भजन, कीर्तन, स्मरण, मंत्र जाप, नाम जाप, हम ये नहीं कहते कि तुम राम जपो कि कृष्ण जपो कि शिव जपो कि तुम ये जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े उसको जपो। यहाँ तो सनातन धर्म में तो बफेट लगा हुआ है, तुम्हारी मर्जी पड़े, 33 कोटि देवताएं, तुम्हारा मन पड़े जिसको जपो। राम जपना हो राम, कृष्ण जपना हो कृष्ण, शिव जपना हो शिव, ऋषभ जपना हो ऋषभ, बालाजी जपना हो बालाजी, देवी जपना हो देवी, तुम्हारी मर्जी पड़े जो जपो, पर अपने दिल से जपना, हृदय से जपना, मन से जपना। ऐसा नहीं कि संसार में आने के बाद दुख नहीं आएगा। और जो महाराज तुमसे कह देना कि हमारे पास आओ, हम तुम्हारा सारा दुख काट देंगे, तुम्हारे पास जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा, समझ लेना घपलाबाज है ये। महाराज नहीं है, घपलेबाज है। जो तुमसे कहे कि मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आएगा, तो यहाँ शिव महापुराण की कथा में माता पार्वती जी से शंकर भगवान नंदन बन काशी में कह रहे हैं, पार्वती मृत्यु लोक में 2 कारण से मनुष्य का जन्म होता है। पहला, मनुष्य का 2 कारण से जन्म होता है।
पहला कारण है कि भगवान का भजन करना और दूसरा कारण है अपने कर्म का भोग भोगना। जब कर्म का भोग भोगने के लिए हमारा मृत्यु लोक में जन्म हुआ है, जब कर्म का भोग भोगने के लिए हम पृथ्वी पर आए हैं, तो कोई कैसे कह सकता है कि तुम बिल्कुल मैं बैठा हूं और गारंटी देता हूं और तेरे जीवन में दुख नहीं आएगा और तेरे जीवन में दुख नहीं आने दूंगा? तो ये व्यर्थ की बात है। आए हो मनुष्य लोक में, इस मानव का शरीर मिला है, परिवार मिला है, कुटुंब मिला है, रिश्ते नाते मिले हैं, तो दुख तो थोड़ा ना थोड़ा आएगा। थोड़ा ना थोड़ा तो प्राप्त होगा, दुख थोड़ा ना थोड़ा तो मिलेगा, ये निश्चित है। जो डनलप के गद्दे पर सोते हैं और बादाम काजू खाते हैं, जिंदगी भर ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले भी आखिरी में कफन बिना ब्रांड का जाता है। कफन की ब्रांड नहीं मालूम रहती कौन सी ब्रांड का है। हम तो कहते हैं अगर आप ब्रांड का कपड़ा पहनते हो तो एक स्टाम्प पर लिख के जाना, मरू तो इसी कंपनी का उड़ाना। मैं इस कंपनी के बिना, आज तक मैंने इस कंपनी के बिना जूता नहीं पहना, इस कंपनी के बिना मैंने कपड़ा नहीं पहना, इस कंपनी के बिना मैंने घड़ी नहीं पहनी, इस कंपनी के बिना मैंने सामान नहीं पहना। तो मरने पर लिख जाना इसी कंपनी का पहना ना तो जमुआ, नहीं तो वापिस आ जाऊंगा। अरे भाई, जीवन भर ब्रांड का रोना रोने वाले भी एक दिन बिना ब्रांड के चले जाते हैं, बिना ब्रांड। अब शिवजी पार्वती से कह रहे हैं कि कोई तुमसे कह दे कि तुम मेरे पास बैठो, मैं तुमसे ये कराऊंगा और तुमको दुख नहीं आएगा और तुमको तकलीफ नहीं आएगी। अच्छे से अच्छे भी एक ना एक दिन दुख के मारे नयन में जल झलक ही जाता। भगवान राम कौन थे? भगवान राम। तो क्या भगवान राम की आंखों में जल नहीं आया? सीता जी का हरण हुआ, पिताजी की मृत्यु हुई, कितना कष्ट 14 वर्ष वन में भोगा और आने के बाद भी जानकी जी का परित्याग करना पड़ा, कितना दुख भोगा होगा। भगवान कृष्ण का चरित्र उठा लीजिए। क्यों? क्योंकि मृत्यु लोक में अगर परमात्मा भी आया है तो उनको भी थोड़ा ना थोड़ा संसार सागर में भोगना। मत बुरे कर्म कर बंधे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना लड़ी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। तेरे कर्म का भोग तुझे भोगना ही है। एक बात हमने पहले भी कही, आज फिर कह रहे हैं, सुन लो रे राजस्थान वाली जी और जी जाऊं, अच्छे से सुन लो। बहुत ध्यान से सुनिए। भगवान से नहीं डरना, मत डरो। परमात्मा से नहीं डरना, मत डरो। वेद और पुराण से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। धर्म और शास्त्र से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। माता पिता से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। घर के बड़ों से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। संत महात्मा जोगी सन्यासी मुनि तपस्वी से नहीं डरना, बिल्कुल मत डरो। तुम किसी से मत डरो,
पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भोगना पड़ता है। सीता जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा था तो माता जानकी को कैद में रहना पड़ा। राम जी ने छुपकर बाण मारा था उस बाली को, तो कृष्ण अवतार में बाली ने छुपकर बाण मारा था भगवान कृष्ण के चरण में। कर्म का भोग तो भोगना। बमूल का पेड़ लगाओगे तो बमूल ही आएगा, और आम का लगाओगे तो आम ही आएगा। हाँ, अभी अभी थोड़ा सा जो नर्सरी है ना, नई नई नर्सरी में ऐसा हो रहा है कि बमूल के पेड़ में भी आम पैदा कर दे रहा है। ये नई नर्सरी है। तो हमने पूछा ये कैसे हुआ, तो कहा ये बमूल के पेड़ में ऐसा कट लगाया, उसमें आम का पौधा ऐसा फंसा दिया, और फंसाने के बाद में उसमें हमने आम पैदा कर दिया। देखो गुरुजी, हमने पूरी कहावत चेंज कर दी कि बमूल के पेड़ में भी हम आम पैदा कर सकते हैं। तो हमने कहा हम भी तो वही कर रहे हैं, कलयुग में शिव युग लिया है, और इससे बढ़कर क्या चाहिए। अब तुम बमूल के पेड़ में तुम आम फंसा रहे हो और आम पैदा कर रहे हो, तो हम भी मना नहीं कर रहे। पर हो सकता है कि हमारे पूर्व के कर्मों को, जो बेकार कर्म है, उस कर्मों को हम भगवत भजन के माध्यम से, स्मरण के माध्यम से, मंत्र जाप के माध्यम से, भगवान की भक्ति के माध्यम से, भगवान की सेवा के माध्यम से हमारे कर्म को काट कर हम अच्छा कर सकते हैं। दुख बहुत सारा है, उस दुख को काटना इतना सरल बात नहीं है, पर धीरे धीरे कटेगा ये निश्चित है। एक कटोरा भरकर कोई तुमको घी दे दे, इतना बड़ा भगोना भरकर, कटोरा भरकर, और कहे कि लो साहब इतना घी तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा, तो तुम पी नहीं सकते। नहीं साहब, हमारे बस का नहीं, इतना कटोरा भरकर घी कोई पिया, हमसे नहीं पीते बनेगा। फिर क्या करोगे, तो कोई चतुर गुरु के पास जाओगे तो वो गुरु कह देगा एक काम करो, कटोरा भरकर घी है और उसको पीना है, तो एक काम करो, उसको आटे में सेको, आटे में मिलाओ और उसका सीरा बनाओ, उसका हलवा बनाओ। सीरा हलवा बनाओगे तो एक कटोरा घी क्या, 2 कटोरा घी भी सीरे में, हलवे में तुम खा सकते हो। उसी तरह दुख अगर बड़ा है, कटोरा भरकर दुख है, तो उस दुख को डायरेक्ट नहीं पी सकते, उस दुख को तुम इतनी जल्दी निवारण नहीं कर सकते, उस दुख को तुम इतनी जल्दी समाप्त नहीं कर सकते। इसलिए एक काम करो, कटोरा भरकर अगर घी है और नहीं पी सकते तो उसको आटे में सेक कर, हलवा बनाकर, सीरा बनाकर खा जाओ। एक कटोरा घी आराम से खा जाओगे, पर डायरेक्ट नहीं पी सकते। उसी तरह दुख एक कटोरा भरकर है, वो समाप्त नहीं हो रहा, तो उसको भगवान शंकर की शरणागति में ले जाकर छोड़ना चालू करो, उसको भी आटे में सेकना चालू करो, थोड़ा भजन चालू करो, थोड़ा कीर्तन चालू करो, थोड़ा मंत्र जाप चालू करो, थोड़ा स्मरण चालू करो, थोड़ा भगवत भजन करना चालू करो, और उसमें मिलता जाएगा दुख, थोड़ा थोड़ा दुख मिलता जाएगा, तो वो दुख तुम झेल सकोगे और जीवन में फिर खुशियां सम्मुख में आ जाएगी। फिर दूर नहीं वो प्रसन्नता के दिन, फिर दूर नहीं है। आज हमारे सुदाना जी के बच्चे दोनों कह रहे थे, गुरुजी हमारा परिवार घना प्रसन्न है इस कथा से। हमने कहा परिवार का सबसे बड़ा लक्षण यही होता है कि जब परिवार का एक व्यक्ति अच्छा काम करे तो पूरे परिवार के चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए, यही परिवार का लक्षण है। परिवार का लक्षण ही यही है कि आपकी प्रसन्नता में सब प्रसन्न और आपके दुख में सब दुखी, ये परिवार का लक्षण। पर आजकल थोड़ा सा उल्टा है, परिवार में अगर प्रसन्न दिख रहे हो कि इसके यहाँ गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, तो लोगों का मुंह उतर जाता है। और आपके यहाँ अगर थोड़ा सा दुख आया तो कई परिवार के लोग ऐसे हैं कि डीजे की गाड़ी उनके सामने फीकी है, पूरे मोहल्ले में प्रचार कर देते हैं कि उसके साथ ऐसा हो गया, डीजे की गाड़ी फीकी।
बहुत सुराना जी प्रसन्नता का विषय है कि आपका परिवार बड़ी प्रसन्नता का आनंद ले रहा है। ये परिवार होता है, इसका कुटुंब का ये आनंद है। ये सुख है। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख कारो दया करी निदर्शन। प्रसन्नता का विषय एक आनंद की लहर। जितने लोग कथा में बैठे हैं बालाजी सरकार के इस धाम में, जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, दिल से बाबा को याद करना, दिल से, और दिल से कहना बाबा पितृपक्ष की कथा, श्री हनुमत शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। जैसे माता अंजना के तप और बल के कारण बस श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए थे उनके दुख को काटने के लिए, ऐसे ही हमारे दुख काटने के लिए बालाजी आप भी सालासर से हमारे घर में प्रवेश करिए और हमारे दुख को काट दीजिए। अब कहो उनसे, सुनेंगे। दुख भारी हो कट सकता है, महाराज कलयुग में अमीर भी रोता है और गरीब भी रोता है। इस कलयुग में अमीर भी रोता है और गरीब भी रोता है, पर जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है वो चैन की नींद सोता है। उसके जीवन में फिर कोई दुख आएगा तो भी कट जाएगा। आपके ये पत्र आया है, देखिए, एक पत्र का स्मरण करें। चार सेक्टर पटेल नगर फरीदाबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ जिन्होंने इस पुष्टे के ऊपर अपना पत्र लिखा है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। जिन्होंने इस, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 4 सेक्टर पटेल नगर फरीदाबाद से आई हूँ। मेरा बेटे का छठ पूजन के दिन अंदर से पेट की आंत फट गई थी। आईसीयू में भर्ती करा गया। डॉक्टर ने 24 घंटे में ऑपरेशन के लिए बोला था। जब से बहुत परेशान थे। फिर आस्था चैनल पर कथा आ रही थी तो किसी रिश्तेदार ने बता दिया और हमने वो सुनी। सुनने के बाद 1 लोटा जल और 1 बेलपत्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर पूजन करना प्रारंभ करी। उसके बाद से मेरा बेटा महादेव की कृपा से सलामत है। मेरा नाम आशा है और मेरे बेटे का नाम अजय है। शिव जी की कृपा से ऑपरेशन भी टल गया और मेरा बेटा ठीक होकर वापस आ गया। ये शिव है, ये शंकर है। अब ठीक है बाबू, ठीक है।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर महादेव। एक पत्र और है। मेरा नाम ललिता वैष्णव है। मैं पुष्कर राजस्थान की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं ललिता जी? पुष्कर से आई हुई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। जो पुष्कर से ललिता जी आई हो वो हाथ हिलाइएगा। मैं पुष्कर पीछे हैं क्या? अच्छा दिख गए। दोनों हाथ हिला दो एक बार। दिख गए हैं? वो आगे कुर्सी वाले बैठे हैं इसलिए दिख रहा है। ठीक है। कैमरे वाले को दिख गया? पीछे हैं। दोनों हाथ हिला दो बहन एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यहां से दिखा दे। मैं पुष्कर राजस्थान की निवासी हूं। मैं 4 साल से कथा सुन रही हूं। मेरे बच्चे के जन्म से दिल में छेद था, जिसका ऑपरेशन 2 साल की उम्र में करा दिया था। उसके बाद कोई परेशानी नहीं हुई। फिर 14 फरवरी 2022 को उसकी तबीयत अत्यंत खराब हो गई। जिसकी उम्र 16 वर्ष की है, उसे डॉक्टर को दिखाया। फिर उसे जयपुर इंटरनल हॉस्पिटल में भर्ती कराया। तब डॉक्टर ने हमें उसे 95% शरीर खराब बता दिया। उनके बचने के अवसर कम थे। फिर हमने आपके बताए अनुसार भगवान शिव का स्मरण और काली मिर्ची का आंवले के वृक्ष नीचे वाला प्रयोग करना प्रारंभ करा। तभी घर के सभी व्यक्तियों ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप किया। उनके शरीर का प्रत्येक भाग काम करना बंद कर चुका था। वो 21 दिन तक कोमा में पड़ा रहा। उसकी शुद्ध बुद्धि, आवाज, वाणी, नेत्र सब जा चुके थे। कोमा में 21 दिन तक पड़े रहा। जैसे जैसे हमने मंत्र का जाप किया, चढ़ाया हुआ जल लाकर उसके शरीर पर लगाना प्रारंभ किया, उसके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हुआ। 22वें दिन ही दोपहर के बाद उसे होश आना शुरू हो गया। डॉक्टरों के लिए एक चमत्कार था। डॉक्टरों ने कहा था इतने दिन के बाद अगर कोई वापिस जाता है तो केवल बॉडी जाती है, पर ये जीवित वापिस अच्छा होकर जा रहा है। ये शिव की कृपा हुई है। बहुत बहुत साधुवाद बाबा का। गुरुदेव के चरण स्मरण और बाबा की बड़ी कृपा हुई। मेरा पूरा परिवार प्रणाम करने के लिए आया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हंतो छड़ी लावे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, ओ शंभो मैं तेरी पतंग। हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हंतो छड़ी लावे कटी जावांगी। ये शिव है मेरा शंकर। इसलिए कहते हैं बाला ढोल नगाड़ा बाजे रे, सालासर का मंदिर में हनुमान विराजे रे। सालासर के मंदिर में हनुमान विराजे रे। बाला ढोल नगाड़ा सालासर के मंदिर में हनुमान विराजे रे। हनुमान विराजे रे, हनुमान विराजे रे, हनुमान विराजे रे, हनुमान विराजे रे। हो बाबा ढोल नगाड़ा बाजे रे, सालासर के मंदिर में हर हर
भगवान की कथा कर रही है महाराज। भाव से, दिल से, हृदय से भगवान शिव के मंत्र का स्मरण करेंगे, दिल से बाबा से अपने हृदय की बात कहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रही है महाराज। कर्म की गति बड़ी विचित्र है। ये निश्चित है कि मृत्यु लोक में आकर हमको भोगना ही पड़ेगा, संसार सागर में आकर हमें भोगना ही है। पर जो कर्म का भोग है वो भोगे मना नहीं, पर भगवत भजन कर कर उस कर्म के भोग को हल्का कर दिया जाए। पुंजिका स्थला जो अप्सरा थी, एक ऋषि का श्राप लग गया, संत का श्राप लग गया, अगर किसी से प्रेम करोगी, स्नेह करोगी तो तुम्हारा चेहरा बंदर का हो जाएगा। गौतम ऋषि के आश्रम में रही और गौतम बाबा ने उनका कन्यादान करा, उनका नाम अंजना हुआ। राजा केसरी के साथ में मंगल विवाह हो गया, पर संतान का सुख नहीं था। कई वर्ष निकल गए थे, संतान नहीं मिली, माता अंजना के गर्भ से औलाद नहीं हुई। जैसे माता कौशल्या, केकई, सुमित्रा, इन तीनों के घर भी संतान जैसे नहीं थी, तो गुरु बाबा ने पुत्र कामिष्ठी यज्ञ करवाया था। कभी कभी जिंदगी का कोई ऐसा दोष पूर्व का होता है जिसके कारणवश हमारे गर्भ में संतान नहीं आते। और हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए इसके लिए। कई माताएं कह देती हैं हमारा संतान नहीं हो रही है, गर्भ नहीं ठहर रहा है। हो सकता है किसी ने मेरा गर्भ बांध दिया हो सकता है किसी ने मेरे ऊपर बंधन कर दिया हो। ये हमें दूसरे पर दोष नहीं देना कि गर्भ का बंधन कर दिया होगा या गर्भ बांध दिया होगा या किसी ने बंधन कर दिया होगा। नहीं 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 नहीं, जाको राखे साइया मार सके ना को। बहुत निवेदन है आप लोगों से कि हमें प्रपंच से, ढोंग से, ये जो प्रपंच होता है, ढोंग होता है, इनसे दूर रहना है। हमें अपनी जिंदगी मस्त जीना है। कई लोग कह देते हैं इन्होंने बंधन कर दिया होगा, इन्होंने ऐसा कर दिया होगा, किसी ने विद्या कर दी होगी। अगर विद्या करने वाले होते ढेर सारे तो सबसे पहले वो मोदी पे ही करते, या फिर अंबानी पे करते, या टाटा बिरला पर करते। उनके पास ज़्यादा है, अपने पास तो है ही क्या जो विद्या करने वाला अपने पे करेगा। बोलो री जी सही है कि गलत है? अगर कहीं का विद्या करने वाला होता
और इतना बड़ा बड़ा विद्या करने वाला, इतना छूमंतर करने वाला होता तो जो बड़े बड़े पद पर बैठे हैं उन पर कर कर उनको नीचे नहीं ले आता। नहीं, जिसको राम रखे उसे कोई नहीं चखे। जिसको राम रखता है ना उसको कोई नहीं चखता। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई किसी का बुरा कर दे। हमारे कर्म हमको बुरा करवा देते हैं। कई लोग कहते हैं मेरे परिवार वालों ने प्रॉपर्टी रख ली, पुराने समय में अंदाजा लगाओ कि ये कौन था। एक जगह पर कहीं प्रवचन चल रहे थे, प्रवचन में एक महाराज जी कह रहे थे कि धृतराष्ट्र बेचारा अंधा था, धृतराष्ट्र के नयन नहीं थे, अगर धृतराष्ट्र के नेत्र होते ना तो ये युद्ध टल जाता। अच्छा हुआ नेत्र नहीं थे, होते तो क्या करता। जब नहीं थे तो भीम को गले लगाया और उसको चूर चूर कर दिया। जरा विचार करिए। एक बच्चा तालाब के किनारे पर बैठा हुआ था, उसका पांव बेकार थे दोनों, उसका हाथ बेकार था। गांव के बच्चे आए, दौड़ दौड़ के तालाब में कूद गए, स्नान करा, तैरने लगे। तैर के बाहर आए, वहीं से पार्वती और भगवान शंकर जा रहे थे। पार्वती जी ने उस बच्चे को देखा, शिव जी से कहा कितना सुंदर बच्चा है, पर इसके पांव कैसे हो गए प्रभु? आप इतने दयालु हो, करुणा सागर हो, कृपा करने वाले हो, कम से कम इस बच्चे के पांव तो अच्छे कर दो और इसका हाथ अच्छा कर दो। सब अच्छे हैं तो इसको भी अच्छा कर दो। शंकर भगवान ने कहा विधान लिखने वाले ने लिखा है तो सोच समझ कर लिखा होगा, मैं विधान को नहीं बदल सकता। पार्वती कहने लगी तुम मेरे लिए क्या विधान नहीं बदल सकते? शंकर भगवान कहने लगे बदलने को तो बदल दूंगा, पर बाद में मुझसे मत कहना तू। हाँ नहीं कहूंगी, तुम तो बदलो विधान, इस बच्चे के हाथ पैर सही करो। शंकर भगवान ने हाथ उठाया, आशीर्वाद दिया, बच्चे के हाथ पैर ठीक हो गए, वो भी तालाब में कूद गया। जैसे ही तालाब में कूदा, उसने सबसे पहले जो आगे तैर रहा था उसके ऊपर चढ़ गया और उसको नीचे दबाकर उसके प्राणों को हर लिया। फिर दूसरे पे चढ़ गया, उसके पांव को पकड़कर नीचे ले गया, उसके प्राण हर लिए। एक दिन में 15 को मार डाला, दूसरे दिन फिर 10 को मार डाला, तीसरे दिन फिर 25 को मार डाला। पार्वती जब गई उस गांव में हाहाकार मच रहा था, सबके घर धुआं धुआं हो रहा था, सब रो रही थी, सब पुकार रही थी, माँ तूने क्या कर दिया? पार्वती मैया तूने क्या कर दिया? हे जगत धात्री दुर्गा भवानी, तूने मेरे पूतों को, मेरे सपूतों को, मेरे बच्चों को मार डाला। माँ मेरे बच्चों को बचा लो। सारे घर घर बच्चों के लिए माताएं रो रही थी। तो पार्वती जी ने शिव जी से पूछा ये कैसे हो गया? शंकर भगवान बोले उसके हाथ पैर सही करवाए थे ना। पूर्व समय में इसने गलत किया था, इसलिए इसको तकलीफ दी है, और इस जन्म में अच्छा करे इसलिए इसको थोड़ा रोका गया है कि भजन करे। धृतराष्ट्र ने कितनी बड़ी गलती करी थी। पूर्व समय का सबसे सुंदर राजा था धृतराष्ट्र। मृगा करने के लिए गया, हिरण को मारने के लिए गया, सामने एक बतख का जोड़ा दिखाया बड़ा सुंदर, और बतख के छोटे छोटे बच्चे। राजा ने कहा इतने सुंदर बतख के बच्चे हैं, जाओ जरा पकड़ के लाओ इन बच्चों को। जैसे ही बच्चों को पकड़ने के लिए गए तो बतख ने उनको मारना चालू कर दिया। दूतों को पकड़ने नहीं देता। राजा के पास आकर कहा हम नहीं पकड़ सकते, उसके पास में एक बड़ा बतख बैठा है, जरूर उसका पिता है या माँ है, वो हमको पकड़ने नहीं दे रहा है। तो एक काम करो, सबसे पहले उसी को पकड़ के लाओ। सबसे पहले बतख को पकड़ कर लेकर आए, उसके बच्चों को नहीं, बतख को पकड़ कर लेकर आए। और राजा ने कहा एक काम करो, इसको इसके बच्चे दिखेंगे ही नहीं, और नहीं दिखेंगे तो ये अपने ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। लाओ जरा बमूल का कांटा लाओ। और बमूल का कांटा लाकर बतख की आंख फोड़ दी। बच्चों की आंख में जल भरा हुआ था, रो रहे थे। बतख के बच्चे जब रो रहे हैं, नैनों में जल भरा है,
अश्रु भरा है, हृदय से आंख से रक्त निकल निकल कर वो बदक मर गया। अंत में बद्दुआ दे दी, श्राप दे दिया कि मेरे नेत्र जैसे गए हैं और मेरे बच्चे तूने पकड़कर मसले हैं, तेरे भी नेत्र जाएंगे और तेरे भी बच्चे ऐसे ही मसले जाएंगे। ये कर्म का दंड है, भोगना है। अच्छा करो ना। कोई जरूरी नहीं है कि किसी के ऊपर लात रखकर ही ऊपर चढ़ा जाए। कोई जरूरी नहीं है कि किसी के कंधे पर लात रखकर ही आप ऊपर चढ़ोगे। अपने भाग्य की सीढ़ियां बनाइए, अपने कर्म की सीढ़ियां बनाइए। अच्छा कर्म करना प्रारंभ करिए, और जब अच्छे कर्म की सीढ़ियां बनेगी, आपको किसी के कंधे पर लात रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीढ़ी पर लात रखोगे, कर्म की गति के अनुसार कर्म करते करते कर्म करते करते। गीता जी में भगवान कहते हैं कि कर्म प्रधान है, तू कर्म करे जा, फल की इच्छा मत रख। और जब तू चढ़ते चले जाएगा तो मैं खुद संभाल लूंगा तुझे। क्यों चिंता करता? जो अनभिज्ञ हैं, जिनमें बुद्धि नहीं, पढ़कर भी जो अनपढ़ हैं, वो ऐसी बात करते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया होगा, किसी ने व्यापार बांध दिया होगा, किसी ने यह कर दिया होगा, किसी ने टोना कर दिया होगा, किसी ने टोटका कर दिया होगा। और जब आपके मन में यह भाव आ जाता है तो इसका फायदा कोई दूसरा उठाता है, इसका लाभ कोई दूसरा उठाता, फिर वो तुरंत कह देता है ऐसा हुआ है तो मेरे पास आओ, यहाँ इतना जमा करो, तुम ऐसा करो, मैं तुमको एक ये दे दूंगा, मैं तुमको बनाकर वो दे दूंगा। और वो कर्म का भोग, कुछ नहीं, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। एक पत्र में आया है, एक माता के कान, बच्चे के कान की आवाज चली गई थी। वो बैठी होगी, हम पत्र अभी पढ़ नहीं रहे क्योंकि कथा भी लेना। श्रवण शक्ति नहीं थी, डॉक्टर ने कह दिया यस कभी नहीं सुन पाएगा। तब उसने शिव जी पर भरोसा करा, भगवान शंकर पर विश्वास करा, एक लोटा जल और एक बेलपत्री का प्रयोग करना चालू करा। और फिर जिस दिन ऑनलाइन शिवरात्रि की पूजन थी, उस दिन पूजन करी। उस पत्र में लिखा है एक बहन ने, देखिए आप, कि संतोष जी शास्त्री, गांव स्थान रोहतक हरियाणा से हैं। कहीं बैठे हो आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे बेटे के कान की आवाज चली गई, पीजीआई में बताया, उन्होंने कहा इसके कान वापिस नहीं आएंगे, ये सुन नहीं सकेगा। बाबा पर विश्वास किया, एक लोटे वाला प्रयोग करा, जो ऑनलाइन शिवरात्रि की पूजन थी वो करी, और बाबा की कृपा से जैसे ही पूजन पे से बेटा उठा और उसके कान की आवाज आ गई। ये शिव कृपा है, ये शंकर है। आओ घड़ी बैठी बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये ओ घड़ी है, वो सहज नहीं है साहब। आप विश्वास कर कर दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से आप उससे कहो तो। और जितने लोग इस कथा में आए हैं, भले बैठने की जगह नहीं मिल रही हो, आप लोग कहीं दीवार पर चढ़े हो, बसों पर चढ़े हो, गाड़ियों पर चढ़े हो। कल कुछ माताएं बोल रही थी हम बस की छत पे बैठकर आराम से कथा सुन ली है। हमने कहा तुम बूढ़ी बूढ़ी माताएं बस की छत पे चढ़ गई हो? हमने कहा वाह। ये आप जिस हृदय से, जिस भाव से कथा सुन रहे हो, और जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने फेसबुक और यूट्यूब, इनसे निवेदन करूंगा, प्रपंच में ना फंसकर कोई ढोंग या प्रपंच की ओर या पाखंड की ओर हमको नहीं जाना। हमको तो केवल भगवान की अविरल भक्ति की ओर जाना है। और भक्ति का बल क्या होता है? एक आप उस शंकर से, उस राम से, उस कृष्ण से, मेरे बालाजी सरकार से
दिल से कहकर देखिए, वो दिल से सुनता है और दिल से देता है। आप दिल से कहो तो पहले उसको। खाने के लिए असली घी चाहिए और हवन के लिए 50 रुपए किलो का घी चाहिए, और भगवान से प्रार्थना कर रही मेरी बहू को छोरा दे दे। भगवान के बता, बाजार गई दुकान पे और क्या क्या पूजन वाला घी दे दो, पूजन वाला। और दुकान वाले भी इतने चतुर की पूजन का घी अलग से रखते हैं, सस्ता चर्बी का, बेकार, जो किसी काम का नहीं, पूजन वाला घी दे दो। और उन्होंने तुरंत डब्बा उठाया, 1 किलो का डब्बा पकड़ा दिया। कितने का है? 70 रुपए का है। ये 70 रुपए काट। और फिर खुद के लिए गई डेयरी, गौशाला, क्या भाव घी? 500 रुपए किलो हमारे लिए चाहिए। कोई बात नहीं काकी, 450 दे और ले जा। 1 किलो घी 450 का, 14 दिन रोटी पे चुपड़ चुपड़ के खाई। और भगवान का एक बार हवन करवाया और वो चर्बी का घी चढ़ा के, और भगवान से कह रही मेरी बहू की झोली भर दो। भगवान के जारी जा कमला, जा यहां से, मारा माथा मत खा। खुद के खाने के लिए 450 का लिए, छाट के यूं मलमल के देखे, यूं मलमल के देखे, और भगवान का घी ली और ऐसा चर्बी का लाके और हवन करके के भगवान मारी सुंदर। और भगवान भी कह अरे ओ नोटंकी, काहे नोटंकी करती है? ऐसा नोटंकी तेरा क्या होगा रे कालिया, समझो तो क्या होगा। मत करो ढोंग, हवन नहीं करना मत करो, यज्ञ नहीं करना मत करो, आप दिखावा मत करो। अगर हवन करना है, इतनी सी घी और इतनी सी शक्कर, असली घी जो तुम खाते हो, उसमें से इतना सा भी मिलाकर अगर अग्नि को दोगे तो मेरा यज्ञ नारायण भगवान 1 किलो घी से नहीं, 1 तिलके से प्रसन्न हो जाता है। पर दिल से देना, अच्छा देना, ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। मत तो भगवान शंकर ने थोड़ी ना कहा तुमसे, शिव जी ने कभी कहा तुमसे कि मुझे लड्डू दो कि पेड़ा दो? किसी पुराण में लिखा हो कि शंकर जी को लड्डू पेड़ा लगता हो, शंकर जी को ये लगता? शंकर जी को सब चीज फालतू की लगती है जो फ्री मिल जाए। बेलपत्ती, अरे बोलते जाओ, फ्री, पानी फ्री, समी का पत्ता, बताओ वो खेजड़ी कौन खाए, कौन चढ़ाए? वो किस काम की? परंतु तोड़ी और शंकर जी को चढ़ाई। शंकर जी इतने बढ़िया, हमारे यहाँ तो खूब खेजड़ी का पेड़ कोई नहीं खाए, सब ऊंट खाए, कई करे होगा, और उनके तोड़ तोड़ा के शंकर जी को चढ़ाए। शंकर भगवान पर सब फ्री की चीज, पानी फ्री, बेलपत्ती फ्री, समी का पत्ता फ्री, सब फ्री। और जो उसके पास में रखा है तुम्हारे लिए वो भी फ्री। तुम में से कोई ऐसा है जो शंकर जी का कोई सामान चाहिए हो? एक बार पार्वती जी ने कहा थोड़ा सामान अच्छा रखा करो अपने घर में, ये क्या रख के बैठे हो? भगवान बोले कोई भगत का मन चल जा और कह दे तुम्हारा सांप दे दो, तो कह दूं ले जा, मेरे को कौन सी दिक्कत हो? तो मेरे पास जो सामान रखा है मैं तो देने के लिए बैठा हूँ, बस कोई मांगे तो है। भगवान के मंदिर में जाके बोले तो भगवान जरा तुम्हारा मुकुट दे दो, ये दे दो, वो दे दो, भगवान चांदी सोने का मुकुट नहीं दे। और कोई शंकर जी के मंदिर में जाके कह दे, भगवान भी कह दे मांग ले, जो मेरे शरीर पर है तुझे जो चाहिए मांग ले। पहले तो आधे घंटे तुम सोच में पड़ जाओ क्या मांगू, काम की चीज एक भी नहीं दिख रही। डमरू घर में बजाऊंगा तो जगदम्बा चिल्ला के दौड़ेगी, और सांप ले गया तो हालत खराब कर देगा, और ये मृतछाला भी ले गया तो किस काम की, और भस्मी रमाई है वो भस्म ले गया तो किसका? तो वो कह रहे तो भोलेनाथ जी तुम तो तुम्हारे पास ही रखो, हम तो चले हैं, हमें नहीं चाहिए।
भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे ढेर अंबारियां देना, भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे इतना धन देना। भगवान तो केवल एक बात कहता है, निर्मल मन सो मोहि पावा और मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मुझे निर्मल मन चाहिए, केवल तेरा दिल देकर तो देख। और पहले भी कथा में कहा, एक बार आपने अपना दिल दे दिया, जिसको दिया फिर वो बैलेंस तुम्हारे मोबाइल में वही डलाएगा जिसको तुमने अपना हृदय दिया। जैसे एक छोरा छोरी होते हैं ना, छोरी छोरे को हृदय दे दे तो बेचारा जरा सी देर फोन करके छोरी बोलती है, आज मेरा बैलेंस खत्म, तो क्या चिंता कर, मैं अब भी डलवाऊं, तुरंत बैलेंस डलवा दिया। फिर वो बोली, मेरे हाथ की घड़ी का पट्टा टूट, चल बाइक पे बैठ, बुड़ बुड़ करा, ले गया मार्केट और उसने घड़ी दिला दी। उसने दिलाना थी 200 की, दिलाई 5000 की, क्योंकि दिल आ गया था। जब एक छोरी छोरा को कह दे और हृदय की बात, और वो छोरा उसको इतना महंगा महंगा सामान दिला दे, तो निवेदन है मेरी छोरी छोरा से, इनको दिल देने से अच्छे एक बार महादेव को देकर देखो, सब देखता, दिल दे तो सही। अब इसको तो कहना पड़ता है कि मेरा बैलेंस खत्म हो गया, उसको तो कहना भी नहीं पड़ेगा, बस तू दिल से एक बार याद कर ले, श्री शिवाय नमस्तु, मन से बोली और उसने याद कर लिया, बस तैयार। अब हृदय से पुकारो तो एक लिम्पी की बीमारी चल रही है गौ माता में। हिंगोली में, महाराष्ट्र में किसी ने कहा, गुरुजी आप जब सबका इलाज बता सकते हो और समस्या विकट है और गौ माता पर आई है, तो आप उसके लिए कुछ नहीं बोलोगे? हमने कहा सारी समस्या का हल, जब हम व्यासपीठ से कथा कर रहे हैं तो ये केवल मनुष्य के लिए नहीं, संसार के हर जीव के लिए, जलचर थलचर वायुचर जो हैं, एक लोटा जल, एक बेलपत्र, सब पर काफी है। क्या करना चाहिए? क्या गाय को भी बेलपत्र दे देना चाहिए? हमने कहा प्रैक्टिकल करके देखने में क्या जाता है। गुजरात में एक भक्त ने प्रयास करना प्रारंभ करा, आटे में बेलपत्री को सुखाकर शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जैसा वर्णन किया था वैसा ही उस बेलपत्री को 100 ग्राम पीस कर आटे में मिलाया, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा सामग्री मिलाकर रोटी बनाई और गाय को देना चालू करी। एक बड़ी गाय को 1 रोटी, छोटी गाय को आधी रोटी। उसका पत्र आया है, मैं चाहूँगा आस्था चैनल पर वो पत्र दिखाया जाए, जो गुजरात के आसपास के सारे क्षेत्र में जब रोटी खिलाना प्रारंभ करी तो लिम्पी की बीमारी समाप्त होना चालू हो गई। सारी समस्या का हल। मैं चाहूँगा उस भक्त ने पत्र भेजा है आज, वो अमित जी के मोबाइल में है वो पत्र, उसको दिखाइए। उसने उसमें सामग्री भी लिखी और नाम भी लिखा कि कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, जैसा आप कहते हो कि अगर कोई औषधि ना लगे, कोई दवाई ना लगे, तो उस कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना चाहिए। और दवाई लेते समय कुंदकेश्वर महादेव को स्मरण करना चाहिए कि बाबा आपने अगर विश्व को अमृत कर सकते हो, सबके लिए अमृत तत्व दे सकते हो, औषधि बना सकते हो, क्योंकि आप महामृत्युंजय हो, तो क्या संसार के जीवों का कल्याण नहीं कर सकते? उस पत्र को आप पढ़िए आस्था चैनल पर। मैं चाहूँगा धीरे धीरे उस पत्र को दिखाएं, दोनों पृष्ठ उस पत्र के दिखाइए। उसने 2 पत्र कि हमने राजस्थान में भी कई जगह पर उस रोटियों को भेजना प्रारंभ करा है, और वो राजस्थान का ही बेटा है जो गुजरात में रह रहा है और वहाँ सेवा कर रहा है। मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। ये वीर सपूतों की भूमि है राजस्थान, कोई साधारण भूमि है। यहाँ विद्वान से विद्वान आनंद कंद परमात्मा स्वयं प्रकट होते। एक बेलपत्र का सुख, एक बेलपत्र का आनंद क्यों नहीं हो सकता? हम
थोड़ा बाहर निकलें। मेरी माताएं, मेरे भाई, बहुत सालासर धाम से बहुत कुछ सीखना चाहिए हमें। सालासर धाम से हम जब यहां से जाएं तो ये सीख कर जाएं कि यहां केवल बालाजी आराम से आनंद से बैठे हुए हैं। आप झोली पसार कर मेरे बालाजी सरकार को प्रणाम करते हो, ना कोई बेल ना कोई भभूति, यहाँ तो केवल बालाजी का दर्शन ही काफ़ी है। केवल नैन मिलते हैं मेरे बालाजी से और वो झोली भरकर भेज देता है। क्या है? केवल बालाजी सरकार, केवल बालाजी सरकार। और मैं पुजारी परिवारों को भी धन्यवाद दूंगा। उनसे कोई भी कुछ कहता है, साहब ये दुख है, वो कहते बालाजी बैठा है, ये तकलीफ है, बालाजी बैठा है, क्यों टेंशन लेते हो, बालाजी बैठा है। सब क्रम में बालाजी है। आज हमने मिट्टू जी आपके ड्राइवर को कह दिया, क्यों रे भैया इस गाड़ी का हॉर्न क्यों नहीं बजे, कि बालाजी है। हमने पूछा, उनसे बोला, हमने कहा गाड़ी का हॉर्न क्यों नहीं बजे, कि वो बाढ़ आ गई थी तो उसमें गाड़ी चली गई थी तो वो हॉर्न बंद हो गया गुरुजी। हमने कहा ठीक है, तो ये जनता हटती नहीं है, गुरुजी तुम देखो तो सही। और उसने वास्तव में कहीं हॉर्न वारन कहीं नहीं बजाया कि बालाजी का नाम लूँ, अभी देखो सब हटे, और नहीं बजाया, पट्टे नहीं बजाया, और क्या बालाजी है। उतनी देर में तो बाई हट गई, वो निकाल के ले गया। तो विश्वास होना चाहिए इतना प्रबल कि मेरा शंभू, मेरा शंकर, मेरा ठाकुर, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा हनुमान, मेरा बालाजी सरकार बैठा है। हनुमान का अवतार कौन सा है? शंकर जी का 11वां अवतार। बालाजी सरकार जो है मेरे शिव के 11वां अवतार है, मेरे शंकर के। महाराज मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हथों छड़ी नाम कटी जवानी। आप दिल से स्मरण करो, प्रपंच से दूर, ढोंग से दूर, भगवान की भक्ति में जितना डूबोगे उतना सुख मिलेगा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। हम भगवान शंकर के मंदिर क्यों जाएं? क्योंकि यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, हम जितने कदम चलकर भगवान के द्वार जाते हैं। आप साधारण प्रैक्टिकल में लीजिए, आपकी बहन के घर शादी, ठीक है जी, समझ लेना जरा। बहन के घर शादी में अगर बहन जाती है तो थोड़ा सा काम, बोलो बोलो बोलो, करती है, फैलारा उठाती है। और बहन के घर शादी में बहन नहीं गई और उसने अपनी बहू को भेज दिया, बहू काम करेगी, वो तो सोफे पे, कुर्सी पे, और आर्डर करेगी, एक्सक्यूज मी एक गिलास पानी ला देंगे क्या? तो छोटा बच्चा भी कह देता, आंटी आप क्यों नहीं चली जाती, तू ला दे ना बेटा। फिर वो लाई। अच्छा एक्सक्यूज मी तो ऐसे बोलते हैं जैसे ये पूरा, ये एक्सक्यूज मी और कहीं काम क्यों नहीं आता है? मालूम पड़े पढ़ा लिखा व्यक्ति खूब पढ़ा और इसके पीछे पड़ जा कुत्ता, और वो कुत्ता के सामने बोल एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, प्लीज प्लीज प्लीज। कुत्ता सुने प्लीज कि एक्सक्यूज मी? अरे कुत्ता को भगाने के लिए डायरेक्ट हट, तब भगे। तुम पढ़े लिखे हो, कुत्ता थोड़ी ना पढ़ा लिखा। एक्सक्यूज मी प्लीज प्लीज, डोंट टच प्लीज प्लीज, एक्सक्यूज मी। और कुत्ता को क्या मालूम कि तो प्लीज प्लीज करे? कुत्ता को भगाना तो डायरेक्ट बोलना पड़ेगा अपनी गांव खेड़े की भाषा में, हट, तो अब कुत्ता भाग। अब तुम सोचो विचार। अब बहन के घर शादी में बहन गई तो थोड़ा फैलारा उठाएगी, काम करेगी, बोलो सही है कि गलत है, काम संभाल लेगी। और बहन के घर शादी में बहू गई तो वो फैलारा वैलारा नहीं उठाएगी, वो थोड़ा बहुत उठाई तो उठाई, नहीं तो वो तो डेंटिंग पेंटिंग करके बैठी। बस
अब तुमने अपनी बहन के घर शादी में अपनी बहू को भेजा था, तो अगली बार वो क्या करेगी? वो भी अपनी बहू को भेजेगी। तुम अगर जाती तो वो भी तुम्हारे घर आती। उसी तरह तुम सालासर बालाजी की कथा में गए हो, शिव महापुराण की कथा में, तो ये पक्का है कि बालाजी और शंकर जी तुम्हारे यहाँ भी आएंगे जरूर, ये निश्चित है। और तुमने अगर अपनी बहू को भेज दिया तो शंकर भगवान भी कह देंगे, हनुमान जी प्रभु यमराज को भेज दे। इसने भी तो अपने रिश्तेदार को भेजा था, उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है? अपन अपने रिश्तेदार भेज दो। और देखो, सास आती बहन के घर, बहन आती तो फैलारा उठाती। अगर तुमने अपने रिश्तेदार भेजे तो उसने भी अपने रिश्तेदार भेज दिया। अब भगवान को बुलाते तो भगवान तुम्हारा फैलारा उठा लेता। यमराज कोई फैलारा उठाए? तुम्हें उठाए। यमराज कौन सा फैलारा उठाए? पाड़े की पूंछ से बांधेगा, एकदम ब्लैक, काला, बड़े दांत, मूछे, जोरदार मुकुट, खूब मुस्कुराएगा, चेहरे पर कुछ नजर नहीं आएगा, केवल दांत वाइट कलर के दिखेंगे। यमराज इतना सुंदर है, एकदम ब्लैक ब्यूटी, इसके सिवाय कुछ, इतना सुंदर। और पाड़ा भी काला। बहुत समझने वाली बात है, बहुत समझने वाली बात। पहले गौ माता की पूजन होती थी, गाय की सेवा होती थी, लोग गाय को पालते थे। आज के जमाने में लोगों ने गाय पालना बंद कर दिया, भैंस रखना चालू करा। हमने एक दो लोगों से पूछा, क्यों रे तुमने गाय क्यों कम कर दी? कि दूध पतला देती है, भैंस झाड़ा देती है। अच्छा, गाय दूध कम देती है, भैंस अरे बोलो जम के ज़्यादा देती है। तो अब तुम एक प्रैक्टिकल करके देखो, गाय का छोरा बछड़ा, बछड़े को कहते हैं बैल, बैल को कहते हैं नंदी, नंदी पर कौन बैठता है? बोलो बोलो जम के बोलो, शंकर भगवान। अगर तुमने गौ माता की सेवा करी तो नंदी ने शंकर जी से कहा, इसने मेरी माता की बहुत सेवा करी, इसको बैकुंठ छोड़ आओ। शंकर भगवान बोले ठीक है। अब तुमने पाली भैंस, अब तुम क्यों हंसे? मैं तो कुछ बोला ही नहीं। अब भैंस का छोरा पाड़ा, और पाड़ा पे बैठा, और पाड़ा ने यमराज से कहा, इन्हें मेरी माँ को खूब नवाया पानी से, इनके भी उठा के लिया। यमराज के तू चिंता मत कर, इनको लेने में ही जाऊंगा, इन्हें खूब भैंस की सेवा करी, और खूब बढ़िया जोरदार बांग बुंदा के, और पाड़ा की पूछड़ी से, और दोस्ता रह गया। और ये रोती रही, मैंने नीले कलर की साड़ी नहीं पहनी, खूब रोई, मैं कहीं करूंगा। फिर बोली, एक बार छोड़ तो वंस मोर। यमराज बोले, चले कि फिर तू दो धर के चल। कितनी की थी? सुराना जी ने कथा कराई सालासर जी में, पहले से सूचना दी थी कि 5 दिन की कथा है, 5 जोड़ी अच्छे अच्छे निकाल। अब नहीं पहनी तो मैं कहीं करूंगा, की थी डर से। अब विचार करे कहां गति है महाराज। यमराज बनावे बंदी और काया हो गई गंदी, मेरे प्राण छूटे नंदलाल तो तू नैया लेकर आ। जब आए मरण का मौका, कहीं हो ना जाए धोखा, मेरी सैया छूटे भोलेनाथ तो तू नैया लेकर आ जाना।
जब तन में उठेगी ज्वाला कोई पास ना आने वाला। सब आग लगा के दूर खड़े हो जाएंगे, तुम अकेले जलते रहोगे। शिव जी इसीलिए तो कहते हैं कि मैंने तुझे जन्म दिया है, अंत में मेरे पास ही तुझे आना। पार्वती जी शंकर भगवान से 2 बार बोली है। हमारे ससुर ने, हमारे पिताजी ने श्राप दिया है कि तुम शमशान में निवास करोगे, मैं शमशान में रहता हूं। तो पार्वती जी बोली इसी बात का तो दुख है, लक्ष्मी जी के यहाँ सब जाएंगे, ब्रह्माणी के यहाँ सब जाएंगे, इंद्राणी के यहाँ सब जाएंगे, सारे देवताओं के यहाँ सब जाएंगे, अपने यहाँ कौन आएगा? शंकर भगवान बोले नी भी आएगा तो बाद में बांध के लाएंगे, उसमें कौन सी टेंशन वाली बात, तू आराम से रहे। सबको मालूम है कि ये मर गया, प्राण छूट गए हैं, इसके बाद भी लोग उसको बांध कर ले जाते, एक्सपर्ट लोग लगते हैं, 2 उधर 2 इधर खींच के जम के, और पूरे मुर्दे को बांध बुंधा के लेकर गए, क्योंकि इनको टेंशन रहता है भग गया तो दूसरा कहां से लाएंगे, इनको टेंशन। जब आए मरण का मौका कहीं हो ना जाए धोखा, मेरी सैया छूटे भोलेनाथ तो तू नैया लेकर। अंजना माता ने भगवान शिव की आराधना करी, क्योंकि संतान नहीं है। अगर संतान नहीं है तो हम कहाँ जाएं, किससे कहें, किससे बोलें? तब अंत बिंदु है। मातंग बाबा ने कहा तुम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करो, उसकी आराधना करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पूजन करो। मेरी माताओं, मेरी जीजियों, भाई, सबसे निवेदन करूंगा, घर के बच्चों को एक नियम बना दो कि 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाकर जाना। कारण आज आप अपने बच्चों को अगर मंदिर तक जाना सिखा दोगी तो वो बच्चा जिंदगी में कभी रोएगा नहीं, उसकी तकलीफ उसको आएगी भी ना, तो शंकर भगवान उसका पल पल, घड़ी घड़ी, क्षण क्षण साथ देगा और उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। जीवन सार्थक। चढ़ाओ 1 लोटा जल, जो शंकर जी का मंदिर पास में उसमें पहुंच जाओ, वहां जाकर जल चढ़ाकर प्रयास करो कि शिव आराधना हो, शंकर की भक्ति हो। हां, अगर ज्यादा दुख है, संकट बहुत भारी है, इतना बड़ा संकट है कि वो निपट ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा, समाप्ति नहीं हो, फिर 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा सा चंदन का छींटा, एक सफेद पुष्प शिवजी पर चढ़ाकर उस चंदन के जल को, लाल चंदन मिल जाए तो ज्यादा अच्छा। कौन सा चंदन? लाल चंदन। लाल चंदन का जल शंकर भगवान पर धीरे धीरे अपने हृदय की कामना कर कर समर्पित करें। सुनेगा। एक पत्र में जिला चुरू से तहसील सरदार शहर के रहने वाली हूँ।
तुलछा देवी स्वामी पत्नी हरिदास स्वामी कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। अच्छा उधर हैं क्या, पीछे हैं? ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हम दोनों हाथ हिला दो एक बार। अच्छा दिख गए, ठीक है ठीक है, दिख गए। एक बार फिर से हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 2021 से हम कथा श्रवण कर रहे हैं। पिछले 25 साल से मेरे पति की दवाई चल रही थी किडनी लीवर की। क्या क्या रोग थे गुरुजी, क्या वर्णन करें। रातों को नींद नहीं आती, सुबह शाम नींद की गोली लेना पड़ती, बड़ी हालत खराब थी। इस साल फरवरी के महीने से आपकी बताए लगातार कथा देख रहे हैं। मैंने भोले बाबा के मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करी कि मेरे पति की दवाइयाँ बंद करवा दीजिए, और बाबा की कृपा से 1 लोटा जल 1 बेलपत्र का प्रयोग प्रारंभ करा। बाबा की कृपा हुई, और ऐसी कृपा शिव जी की हुई गुरुजी कि ना किडनी की, ना लीवर की, और ना शुगर की, ना बीपी की, सारी दवाइयाँ बाबा ने बंद कर दी है। मैं बाबा को धोख लगाने के लिए आई हूँ, परिवार के साथ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। माता जी ने लिखा है, मेरे महादेव ने मेरे परिवार पर इतनी कृपा करी कि अब किसी को कोई बीमारी, यहाँ तक जुकाम भी नहीं होता। बाबा की ऐसी कृपा है, जहाँ 24 घंटे डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, बाबा ने बचा लिया। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये शिव है। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। आप दिल से कहो, सुनेगा दिल से। आप दिल से पुकारो उसको, सुनेगा दिल से। अंजना माता ने मातंग बाबा के कहने पर, गौतम ऋषि के कहने पर शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पूजन चालू करा। कुछ कर्म का खेल होता है, इसलिए संतान का सुख या वैभव या संपदा कहीं रुक रही होती है। कुछ हो सकता है। अरे भाई, दुख की फाइल अगर मोटी है तो भगवान के चरणों में रोज जाओ, रोज। ऐसा नहीं कि मैं 2 महीने जाऊंगी या 3 महीने जाऊंगी, रोज जाओ। भगवान को भी लगना चाहिए कि रोज आ रही है, प्रतिदिन। प्रतिदिन। कर्ज और मर्ज हर किसी को नहीं बताना। क्या क्या जम के बोलो जरा। कर्ज और मर्ज हर किसी को नहीं बताना। विचार करिए। किसी को बता भी दोगे कि मेरे ऊपर इतना कर्जा है, तो क्या वो चुका देगा? अरे बोलो तो जम के, दे देगा 2-4 लाख? नहीं। तो फिर क्यों बताया उसको कि मेरे ऊपर इतना कर्जा है? जिसको बताना था उसको बता कर आओ ना कि हे महादेव, मैंने सुना है तेरा नाम कुबेरेश्वर महादेव है, तेरा नाम कुबेर भंडारी है। चोर तुम्हारे मंदिर में चोरी करने के लिए गया और उसके पास में अंधेरा था, उजाला नहीं था। अपने तन के कपड़े को उतारकर त्रिशूल में लपेटकर दिए से आग लगाकर चारों तरफ उजाला कर कर देख रहा था। और मेरे भोलेनाथ, आप प्रसन्न होकर उसको वर दे दिए कि मैं तुझे कुबेर का सिंहासन देता हूं। आज भी कुबेर के सिंहासन पर जो बैठा है वो चोर है। कुबेर को तो कब की कुर्सी से नीचे उतार दिया। कुबेर रोते रोते भगवान विष्णु के पास पहुंचे, महाराज मेरी कुर्सी एक चोर को दे दी। भगवान नारायण बोले किसने दी? शंकर भगवान ने। भगवान विष्णु बोले हम नहीं बोल सकते, उनके मामले में हम नहीं बोलते, किसी को भी कुछ दे देते, उनकी मर्जी।
अड़भंग है। राजा श्वेत शंकर जी के मंदिर में पूजन कर रहा था और यमराज आकर उसको बंदी बनाने लगा, ले जाने लगा। शंकर भगवान को क्रोध आ गया, उन्हें कार्तिक को भेज दिया, जा तो जरा, मेरे मंदिर में बैठकर भजन कर रहा है, पूजन कर रहा है, स्मरण कर रहा है और उसके प्राण हरने के लिए आया। यमराज के पास जा। कार्तिकेय का युद्ध यमराज से हुआ, नहीं माना। यमराज ले जाने लगा राजा श्वेत को पकड़कर, उसके प्राणों को हरकर। इतने में शंकर भगवान पहुंच गए और यमराज को मार डाला। यमराज के प्राण चले गए। यमराज के प्राण गए तो मृत्यु देवी ने डायरेक्ट टूटमान हो गई। जब मृत्यु देवी डायरेक्ट आई, शंकर जी ने मृत्यु देवी को भी मार दिया। सूर्य नारायण भगवान बिलखने लगे, मेरा बेटा और मेरा पोती दोनों मर गए, मेरी पोती भी मर गई, मेरा बेटा भी मर गया। रोते हुए तुरंत भगवान विष्णु के पास गए कि मेरे बेटे को मार दिया, मेरी पोती को मार दिया। किसने मारा? कि भगवान शंकर ने। क्यों मारा? शंकर भगवान के पास गए तो भोलेनाथ जी ने कहा, सूर्य नारायण भगवान, आपका बेटा मेरे मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया था। अगर कोई शंकर की आराधना कर रहा है, शिव की पूजन कर रहा है, तो पहले मुझसे पूछना था क्या इसको ले जा सकता हूं? किसी के घर में घुस जाओगे, किसी के घर में चले जाओगे और उसका फ्रिज उठा के ले जाओगे तो कोई तुम्हें ले जाने देगा? अरे बोलो तो रीजी जी हो। तुम्हारे घर में कोई आ गया और तुम्हारा पलंग उठा के ले गया, फ्रिज उठा के ले गया, अलमारी उठा के ले गया, ले जान दोगे? नहीं, उसके घर में पहले प्रवेश करने के लिए पूछना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, शंकर मृत्यु लोक में रहता है। पृथ्वी पर अगर पृथ्वी पे से किसी जीवात्मा को उठा कर ले जाना है तो पहले शंकर जी से पूछना पड़ेगा, तुम्हारे घर में से ये सामान ले जाऊं, कमला बाई ले जाऊं, बिमला बाई ले जाऊं? अगर मैं बोलूं तो ले जा, नहीं बोलूं तो पड़ोसन के ले जा, उसके छोड़ जा। तुम लेके कैसे चलेगा? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। आप कैसे ले जा सकते? पहले मेरे घर में आओ तो मुझसे पूछो। मृत्यु भी आती है तो पहले शंकर भगवान से पूछती है, ले जाऊं? शंकर भगवान बोले, रुक जा भैया, रुक जा। कब ले जाऊं? रुक जा। तुम देखना, कभी कभी कोई डोकरी, कोई बूढ़ी बूढ़ी माताओं को देखना, उसको नीचे जमीन पे सुला देते हैं गोबर से लीप के, थोड़ी देर बाद उसकी सांस वापिस आ जाती। गीता जी भी सुना दी तो जिंदा हो गई, वापिस पलंग पे सुला दिया। सब रोने भी लगे थे, थोड़ी देर बाद नारियल पानी पी गई। आश्चर्य, नहीं गई, नहीं गई। और जब नहीं गई तब लोगों को लगा, भैया ये ऐसे जाने वाली नहीं है। जन्म मरण परण तीन भगवान के हाथ में है, जब तक वहां से नहीं आएगी तब तक नहीं जाएगी। क्यों सोच रहे, क्यों विचार? कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। अंजना माता ने विचार करा, मैं क्या करूं, मेरे घर संतान नहीं है, दुख आया। अंजना माता ने किसी से नहीं कहा, अपना कर्ज और अपना मर्ज, अपने तकलीफ और अपना कर्ज किसी को मत बतलाओ। बतलाओ तो देवाधिदेव महादेव को बतलाओ, उससे कहो ना, क्यों किसी से कहना? शिव पुराण हमेशा एक बात बहुत अच्छी कहती है कि कीचड़ और लीचड़, जम के बोलो जरा, कीचड़ और लीचड़, इन दोनों से दूरी बना कर रखो। कीचड़ शरीर खराब कर देगा, कपड़ा खराब कर देगा, और लीचड़ व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगा। इसलिए ना कीचड़ के पास जाओ, अरे बोलो तो, ना लीचड़ के पास। तुम देखना कहीं कहीं का लीचड़ व्यक्ति ऐसे चलते हैं। आज दूसरे दिन की तो कथा हुई है, थोड़ा परसों चलेंगे। परसों के दिन जा रहे थे, मालूम पड़ा, विचार करा हमारी काकी जी की तबीयत खराब है, अगले दिन चलेंगे। लीचड़ व्यक्ति चलते हैं, अभी करते हैं, करेंगे, धीरे से उठेंगे, करेंगे। ऐसे लीचड़ों के साथ नहीं रहना जो तुरंत
भजन चलो, स्मरण चलो, कीर्तन चलो, मंत्र जाप चलो, और कहीं कहीं का लीचड़ ऐसा हो मुसद्दी लाल जैसा धीरे धीरे ठेर से चल। कीचड़ शरीर खराब करेगा, कीचड़ कपड़ा खराब करेगा, कीचड़ हमारे शरीर को खराब करेगा, लीचड़ मन खराब कर देगा। बच के रहिए लीचड़ से, बचिए। दिल से, हृदय से, मन से। तूने ऐसा डमरू बजाया, तू अपनी जगह पर बैठकर मूल मंत्र का स्मरण करेंगे, हृदय से अपने दिल की बात देव अधिदेव महादेव से कहेंगे कि बाबा हमारे जीवन का ये दुख है, ये तकलीफ है, ये कष्ट है, आपको काटना है। बालाजी सरकार से और भोलेनाथ जी से निवेदन करेंगे महाराज। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव से, हृदय से, दिल से अपने मन की बात सुनता है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, कुछ कृपा हुई। शिव की कृपा कैसी होती है वो देखिए। दशरथ जी के घर में संतान नहीं थी। थोड़ी देर से आरती के बाद दे देंगे, पाँव के लिए मैं दे दूंगा। दशरथ जी के घर में संतान नहीं था। और दशरथ जी के घर में जब संतान नहीं, कुर्सी दे दो ना बाबू, जब दशरथ बाबा के घर संतान नहीं, कुछ कहना है 5 मिनट, तो एक कथा थोड़ी सी लेके फिर आप लोगों को बैठो, आप बैठो, बैठ जाओ। जब दशरथ जी के घर में संतान नहीं, कारण पूछा गया। गुरुजी ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाने का विचार किया, तो क्या दशरथ बाबा के गुरुदेव यज्ञ नहीं करवा सकते थे? जो उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और यज्ञ करवाया। कारण केवल एक, जो दशरथ जी की बेटी थी शांता, जिसके जन्म के पश्चात अवधपुरी में जलवृष्टि नहीं हुई थी। और जब अवधपुरी में जलवृष्टि नहीं हुई तो कुछ ब्राह्मण संत गुरुजन कहे कि हो सकता है बेटी का जन्म है, ये शांता कुछ ऐसी आई है जिसके कारणवश पानी नहीं गिर रहा होगा।
एक बात बड़ी, एक आरती अपन लोग गणेश जी की गाते हैं। अंधन को आंख देत, जरा गाओ ना, जरा गाओ। अंधन को आंख देत कोड़ियन, बांझन को पुत्र देत निर्धन को। जिसने आरती लिखी होगी उन्होंने ये लाइन कभी नहीं लिखी होगी कि अंधन को आंख देत कौड़ियन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन। आरती लिखने वाले ने, मेरा विश्वास कहता है कि ये नहीं लिखा होगा कि बांझन को पुत्र देत, उन्होंने लिखा होगा बांझन को पूत देत। क्योंकि जिसके यहाँ कुछ नहीं होता वो भगवान से कहती है चाहे बेटा हो जाए चाहे बेटी हो जाए पर मेरी गोदी भर आ जाए, बस इतनी कृपा कर। पर लोगों ने उस आरती को भी काट मटोट के लिख दिया कि बांझन को पुत्र दे। पुत्री क्यों नहीं? बेटा एक कुल को तारता है और बेटी दो कुल को तारती है। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा, जो भी आरती गाए उसमें बांझन को पूत देत, संतान देओ, भले कैसी भी हो पर अच्छी देओ जो संभाल ले। इतने इतने चतुर लोग हैं, उन्होंने आरती बदल दी ले। शांता के जन्म के बाद में जल वृष्टि नहीं। ये विचार करना था कि कोई जरूरी है कि लड़की का जन्म हुआ है, कन्या का जन्म हुआ है, शांता का जन्म हुआ है और जल वृष्टि ना हो। फिर भी दशरथ जी को कहा इस बेटी को पानी के अंदर सरयू जी में एक पेटी बनाओ और उस पेटी में बेटी को सुलाओ और सुलाकर इसको पानी में बहा दो। कौशल्या जी को मालूम पड़ा कि मेरी बेटी को पानी में बहाया जा रहा है। कौशल्या जी ने अपनी बहन को सूचना दे दी। कौशल्या जी की एक बहन थी जिसका नाम था वर्षिणी। क्या नाम था? वर्षिणी। वर्षिणी को सूचना दी तो वर्षिणी ने अपने पति रोमपद को कहा। रोमपद जो अंग देश के राजा थे, उनको कहा कि मेरी बहन के घर में बेटी हुई और बेटी के होने से जल वृष्टि नहीं हो रही है। मेरी बहन कह रही है इस बेटी को सरयू जी में बहा दिया जाएगा, तुम लेकर चले जाओ। अपने घर संतान नहीं, अपन क्यों ना इसको लिया। वर्षिणी और रोमपद पहुंच गए दशरथ जी के यहाँ और शांता को लेकर आ गए। शांता को जिस दिन से लेकर आए इनके नगर में भी पानी गिरना बंद हो गया। बड़े दुखी थे। शांता को मालूम पड़ा, शांता को लगा, मालूम पड़ा कि मेरे कारणवश पानी नहीं गिर रहा। तो शांता ने एक गुरु की शरणागति लेकर पूछा, गुरुदेव क्या मेरा भाग्य ऐसा है? गुरुजी कहते नहीं, किसी का भाग्य भगवान ने बुरा नहीं बनाया, ये हमारे पूर्व के कर्म के कारण हमको भोगना पड़ रहा है। तुम एक काम करो, किसी शिवालय में जाकर शंकर जी की आराधना करो। शांता ने शंकर जी की आराधना करना चालू करी। इतनी देर में एक संत श्रृंगी ऋषि आ गए और श्रृंगी ऋषि आकर कहे यहाँ पानी क्यों नहीं है? पता नहीं। श्रृंगी ने 3 बार ताली बजाई और ताली बजाते से इंद्र ने जलवृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। आज भी शंकर भगवान के मंदिर में 3 बार ताली बजाने का प्रमाण है। बजाते हो आप लोग? शिव जी के मंदिर में 3 बार ताली बजाने का प्रमाण है। क्यों? लंकाधिपति रावण ने 3 बार ताली बजाई थी तो उसको लंका का राज्य प्राप्त हुआ था। भगवान कृष्ण के यहाँ 16,108 रानियां थी, संतान नहीं। तब एक एक रानी के साथ बैठकर अभिषेक करा, 3 बार ताली का नाद करा तो 1,77,186 भगवान कृष्ण के घर में बच्चे हुए शिव की कृपा से। राम भगवान जब सेतु बांधने की तैयारी कर रहे हैं और सेतु बंद नहीं रहा, तब भगवान राम ने भी 3 बार ताली का नाद कर भगवान शंकर को रिझाया था। तब कहा कि नल नील के हाथ से राम नाम लिखे पत्थर तेराव, राह मिलना प्रारंभ हो गई थी। ये 3 ताली शिव जी के
और केवल 3 ताली आपने ही नहीं, भगवान शंकर ने अमरनाथ की गुफा में बैठकर पार्वती को जब अमर कथा सुनाई तो वहां भी शिव जी ने 3 ताली बजाई तो पक्षी उड़ गए और एक तोते का अंडा कोटर में गिर गया था। उस तोते के अंडे में से तोते का बच्चा बाहर निकल गया था। उस तोते के बच्चे ने अमर कथा सुन ली थी। उस तोते का बच्चे का नाम ही शुकदेव हुआ था। जरा विचार करिए 3 ताली का प्रमाण कितना है जो शिव पूजन में बजाई जाती है, शंकर की आराधना में। कहा आपके पास बेलपत्र नहीं है, आपके पास जल नहीं है, आपके पास धतूरा नहीं है, शमी पत्र नहीं है, कुछ चढ़ाने के लिए फूल पंखड़ी नहीं है, कुछ मत दो, शिव मंदिर में जाओ 3 बार ताली का नाद करिए, शंकर प्रसन्न हो, घरदानी भंडारा भर कर ही भेज देगा। आप दिल से कहो तो उसको, चित्त से कहिए, मन से कहिए। महाराज श्रृंगी ऋषि ने ताली का नाद करा, जल वृष्टि हुई। तुरंत रोम पद और वर्षणी ने विचार करा कि अपनी बेटी के लिए इससे अच्छा वर नहीं मिलेगा। बेटी शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ कर दिया। गुरु जी को यह मालूम था कि बेटी का अपमान अवधपुरी में हुआ है, जिसके घर में गौ माता, बेटी और संत ब्राह्मण का अपमान होता है, उसका वंश नहीं बढ़ता। दशरथ जी के यहाँ का वंश इसलिए नहीं बढ़ रहा। क्या करना चाहिए? तो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाना चाहिए। क्या गुरुजी नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, पर उन्होंने कहा पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाने के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। दशरथ जी ने पूछा ये श्रृंगी कौन? तो कहा बस ऋषि हैं, आप उनको बुलाइए। तो श्रृंगी ऋषि ने कहा कि यज्ञ तो करा दूंगा, पर शर्त एक है कि मैं जोड़े से इस यज्ञ में आना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक शांता का चरण, बेटी का चरण खुद के मायके में वापिस नहीं पड़ता, तब तक वंश नहीं बढ़ता। इसलिए मेरी पत्नी का आना जरूरी है। तो कहा मैं जोड़े से आना चाहता हूँ। आप जोड़े से? शांता श्रृंगी आए, यज्ञ करवाया, पुत्र कामेष्ठी, खीर तीनों देवियों को दी। शांता का स्मरण हुआ, जो अंजना शिव की आराधना में लगी हुई हैं। जब आ रहे थे तब उनका स्मरण ध्यान में आया। जिस पात्र में सुमित्रा जी ने प्रसाद पाया था, उस पात्र को उठाकर फेंका गया। वो दोना फेंका, वही दोने का थोड़ा सा भाग शांता ने लिया, लेकर तुरंत एक स्थान पर रखकर शंकर की आराधना करी। शिव जी ने पवन देव को भेजा। पवन देव उस खीर प्रसाद को लेकर अंजना माता को दे देते हैं और अंजना माता का गर्भ ठहर गया। चैत्र का महीना था, सुंदर आनंद में पूर्णिमा चैत्र की, जिस समय पर श्री हनुमंत महाराज का प्रागट्य हुआ है। आनंद स्थापित हो, आनंद स्थापित। शिव के पुत्र भी शंकर भगवान का स्वरूप है हनुमान जी। 11वां अवतार पवन देव ने ले जाकर दिया था खीर प्रसाद, इसलिए पवन के पुत्र भी कहलाए। और प्रीति खीर से है, इसलिए राम मेरे राघव जी के सेवक जैसे लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है, वैसे हनुमान कहलाए। वैसे सहज क्या है? सहजता क्या? हनुमान का तो जन्म हो गया। केसरी को मालूम पड़ा कि मेरे नगर का राजा बनेगा ये मेरा पुत्र, ये हनुमान मेरे राजघराने को संभालेगा। केसरी भी राजा थे, बानरों के राजा। राजघराने में मेरा बेटा बैठेगा, हनुमान बैठेगा। हनुमान जी की माता अंजना को मालूम पड़ा कि हनुमान को सिंहासन पर बिठाने का प्रसंग आ गया, तो अंजना की बुद्धि में आया कि जब राघव का जन्म होगा, राम जी आएंगे,
तो मेरा बेटा तो उनकी सेवा करेगा और उसको राजा बनाकर बिठाने की तैयारी कर रहा है। मेरे हनुमान को तो राम के चरण का राज्य चाहिए और केसरी इस राज्य की बात करते हैं। तब माता अंजना ने फिर शिव जी का स्मरण करा, मेरे बेटे को मैं राज्य दूं ये मेरा सुख है, पर मेरा बेटा राम की सेवा करे ये मेरा आनंद है। मैं चाहती हूं इस राज्य के लिए कोई दूसरे पुत्र का जन्म हो। अंजना माता ने फिर तप साधना करना प्रारंभ करी। ऐसी साधना माता अंजना ने करी और मेरा भाई भोलेनाथ हमेशा ध्यान देना, देवता देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं, पर मेरा महादेव देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। छप्पर फाड़ कर भगवान कृष्ण ने एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन बैठकर शिव जी की आराधना करी थी। इसलिए भगवान कृष्ण के यहाँ एक एक रानी से 11-11 संतान हुई थी। 10 छोरा 1 छोरी, 1,77,186 हुए। मेरा भगवान कभी हल्का फुल्का तो देता ही नहीं, देता ही भारी है। आपकी बार अंजना माता ने फिर तप साधना करी और तप साधना करी तो शंकर 1-2 तो देता ही नहीं, थोड़ा बहुत तो देता ही नहीं। उन्होंने कहा आपकी बार जो मांगा तो क्या, जब 5 पुत्र का जन्म होगा। हनुमान जी के 5 भाई, गतिमान, धृतिमान, श्रुतिमान, मृतिमान, हनुमान जी के 5 भाई का जन्म हो गया अंजना माता के गर्भ से। हनुमान जी 6 भाई हैं। हनुमान कितने भाई हैं? 6। सबसे बड़े हनुमान, गतिमान, धृतिमान, व्रतिमान, मतिमान, ऐसे हनुमान जी के 6 भाई, 5 भाई हो। अब हनुमान जी प्रसन्न है क्योंकि अब मेरे पिता का राज्य संभालने के लिए मेरा भाई गतिमान, धृतिमान, व्रतिमान ये आ गए, ये संभाल लेंगे। अब प्रसन्नता हनुमान जी को कि अब वो संभालेंगे। अब मुझे नहीं देखना पड़ेगा, अब मुझे नहीं जानना पड़ेगा। महाराज स्मरण किया और वो हृदय का स्मरण, भक्ति, चित्त, मन, दिल से किया। आप मन से, दिल से, भाव से भगवान की जो भक्ति करते हैं, भगवान सुनते हैं। मैंने तेरे ही भरोसे, उसके भरोसे पर रहना, उसके स्मरण में डूबना एक आनंद की अनुभूति है। देव जरा माइक दे उधर, बहन जी के पास माइक पहुंचा। एक आनंद की अनुभूति है, एक सुख की अनुभूति है। आप दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से शिव की स्मरण में लगो तो, आप शिव भक्ति में रमो तो। हाँ, ये जरूर हो सकता है अगर थोड़ा दुख भारी है, थोड़ी तकलीफ भारी है, थोड़ा कष्ट भारी है, थोड़ा समय लग सकता है। और होता है कई बार हमको लगता है कि मैंने ये अनुष्ठान करा, मैंने ये पूजन करा, मैंने ये स्मरण करा, उसके बाद भी मेरा दुख नहीं कटा। हो सकता है थोड़ा समय लगे। जब ऑफिस में कोई कर्म की फाइल भारी होती है, उस फाइल को दबाने में भी समय लगता है। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। हाँ जी, कहाँ से आए बाबू? हिसार से। हिसार से जी, बोलिए। बाबा मेरी इच्छा थी कि 16 साल हो गए मेरी झोली खाली है जी, कि मेरे को आप व्यासपीठ से एक बेलपत्र दे और मेरी झोली भर जाए। सालासर धाम आए हो ना? जी बाबा जी। बाबा झोली भर के ही भेजेगा, आप टेंशन मत ले। बस बाबा से प्रार्थना कर जाए, बेलपत्र में दे देंगे पर बाबा दे देगा, ये निश्चित है। यहाँ बुलाया ही उसने उसको है जिसको झोली भर कर पहुंचाना है, ये उसकी कृपा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा से निवेदन, बैठिए, उसकी कृपा, उसका स्मरण करिए। और जब दिल से आप उससे कहेंगे, पहले तो निवेदन करूंगा, सफेद आंकड़े की जड़ का जो प्रयोग है वो अवश्य करें। माताओं से निवेदन है, रजस्वला धर्म का 7वां दिन सफेद आंकड़े की जड़ शिवजी के मंदिर में ले जाकर MC परेड का रजस्वला धर्म का 7वां दिन
शंकर जी पे से 21 बार तुम रूका जी का नाम लेकर घुमाकर शिव मंदिर में ही लाल धागे में कमर पर बांधना है, उसका स्मरण रहे। दूसरा, पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर एक पीपल का पत्ता उसको शिव जी पे चढ़ाकर गाय के दूध में उसको उकाल कर उस दूध को पति पत्नी को रजस्वला धर्म के 7वें दिन से रोज एक पत्ता लाकर शिव को चढ़ाकर पिपलेश्वर महादेव के नाम से उस पत्ते को दूध में उकाल कर उसका दूध दोनों पति पत्नी अवश्य पीना चालू करें। 3 महीने लगातार बाबा का क्रम चालू करें और मेरे सालासर बालाजी से, मेरे भोलेनाथ जी से, ओगरदानी से अवश्य कहें कि आपकी झोली भरे। यही बाबा से विनती है। बैठो बैठो, निवेदन शिव स्मरण कर। महाराज शिव कथा कह रहे, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। आप दिल से कहें उसको सुनेगा, मन से। शिव कथा कह रहे, भगवान शंकर का संवाद कर। श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हो गया। अब हनुमान जी किसके अवतार है? जम के बोलो जरा, शिव के अवतार। राम जी के साथ अगर शंकर भगवान हैं तो किसी की सामर्थ्यता है कि राम जी के प्राण हर ले। यही प्रसंग एक बार हम कथा में कर रहे थे तो किसी ने कहा, गुरुजी एक बात बताओ कि जब रावण के प्राण छूट रहे तो रावण तो शिव का भक्त था, रावण तो शंकर भगवान का उपासक था, भक्त था, शिव उपासना करता था, शंकर की भक्ति करता था। फिर रावण के प्राण छूटे तब शंकर भगवान कहां थे, किस जगह पर थे? 2 प्रसंग आते हैं, एक प्रसंग पांडवों का और एक रावण का। जुआ खेलने के लिए, चौसर खेलने के लिए, बाबू बैठो अभी देंगे नहीं, जुआ खेलने के लिए, चौसर खेलने के लिए जब पांडव जा रहे थे, भगवान कृष्ण सबसे आगे चल रहे थे। अर्जुन को युधिष्ठिर ने कोनी मारकर कहा, अर्जुन कृष्ण जा रहे हैं चौसर खेलने में, उनके सामने अपन जुआ खेलेंगे, चौसर खेलेंगे, अच्छा लगेगा? अर्जुन ने पूछा क्या करना है भैया? कृष्ण को रोक दो। 5 भाइयों ने भगवान कृष्ण के हाथ जोड़े, प्रभु कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले चौसर खेलने जा रहा हूं। आप नहीं जाओ, आपको हमारी सौगंध है, आप यहीं रहो। भगवान कृष्ण बोले फिर मुझे कब बुलाओगे? कहा जब आपकी जरूरत पड़ेगी तब हम आपको बुलाएंगे, आप इंतजार करो। भगवान कहने लगे मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे अंदर जाने दो। नहीं नहीं नहीं, हमारी सौगंध है आपको, जब तक हम ना बोले तब तक अंदर मत आना। भगवान बाहर बैठ गए, राजभवन में पांडव चले गए, चौसर चालू हुई, हारते गए। जब दुर्योधन हारा, हारते से दुर्योधन ने कह दिया मेरी जगह पर मेरा मामा खेलेगा। भगवान कृष्ण खड़े हो गए, अंदर जाने की तैयारी करने लगे कि अब पांडव कहेंगे, दुर्योधन ने कहा मेरी जगह मेरा मामा खेलेगा, पांडव कहेंगे मेरी जगह पर मेरा द्वारिका का नाथ खेलेगा। पर क्या कहूं, इन्होंने तो बोला भी नहीं कि द्वारका नाथ खेलेगा और खेलना चालू कर दिया। हारते गए, हारते गए, हारते गए, द्रौपदी का चीर खिंचाने लगा। तब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा बेटी कोई नहीं बचा सकता, उस मंत्र को जब, तब द्रौपदी ने भगवान को बुलाया, तब भगवान आए। सब चिल्लाकर दौड़े, पांडव हार रहे थे तब कहां गए थे? भगवान बोले ये मुझे बिठा कर आए थे और कसम देकर आए थे, बुलाए नहीं तब तक आना मत।
द्रौपदी ने बुलाया तो आया, आप बुलाओगे तो तुम्हारा दुख काटने के लिए मैं तुरंत दौड़ कर आ जाऊंगा, बुलाओगे ही नहीं तो आऊंगा काहे को। जब रावण और राम का युद्ध हो रहा था तो रावण एक दिन पहले भगवान शंकर का अभिषेक कर कर रावण कहता है, भोलेनाथ वो राम आया है जिन्होंने रामेश्वर धाम की स्थापना करी है, शंकर जी की पूजन मैं 24 घंटे करता हूं और उन्होंने एक दिन करी है। आपकी जरूरत नहीं भोलेनाथ, आप आराम से कैलाश पे रहो, मैं सारा युद्ध निपट लूंगा। भगवान ने भी सोच लिया, मत बोला, तेरी मर्जी। और आखिरी में रावण मरा, प्राण छूटे, तब सब ने कहा शंकर जी का भगत था, शिव जी को बचाने आना था। शंकर जी बोले मैं तो कब से त्रिशूल लेके तैयार बैठा था, ये फोन तो करे, एक बार बुलाए तो सही, आवाज तो दे कि भोलेनाथ आओ। ये बुलाता मैं आता। बस आपसे भी निवेदन है मेरे राजस्थान की जीजियों और मेरे भाई, एक बात स्मरण रखना, वो इंतजार में बैठा रहता है कि ये मुझे दिल से बुलाए तो मैं दौड़कर इनका दुख मिटा दूंगा। बुलाए तो ये बुला ही नहीं रहे, आवाज दे तो मुझे आवाज लगाएं, शंभो आओ, शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरा देव अधिदेव महादेव आओ, कहां हो तुम, प्रभु पधारो। मैं तैयारी कर कर बैठा हूं, ये मुझे बुलाएं, आवाज लगाएं। ओ काशी के भोलेनाथ मने थारी याद सतावे, हिच क्या ना रोके भोलेनाथ, हिच क्या ना रोके भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ मने थारी याद सतावे, बाकी सी लटक गई नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगा, बाकी सी लटक गई नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओ ना, हिच क्या ना रुके भोलेनाथ, हिच क्या ना रुके भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे।